Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we will be learning chapter 9, Learning to Listen. Learning to listen यानी कि सुनने के लिए हम सीखते हैं, ठीक है। लिसनिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल। सुनना हमेशा अच्छी बात है, हमेशा कुछ भी डिटेल में सुनना, दैट विल हेल्प यू to understand what are you listening, right? That we should develop. Some people believe that listening is something that just happens. कुछ लोग क्या सोचते हैं, लिसनिंग जो है जो सिर्फ हो जाता है। We should not just listen but practice active listening. लेकिन हम क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? एक्टिव लिसनिंग। Read below to know more about it. अभी आगे का हम जब पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे कि कैसा क्या, वॉट इट टॉक्स अबाउट। देयर इज़ अ सेइंग, गॉड गेव अस 2 ears। कहते हैं कि गॉड ने हमें क्या दिया है? 2 कान दिए हैं ना। गॉड गेव अस 2 ears बट ओनली 1 mouth। लेकिन एक ही मुंह दिया है बोलने के लिए। This is so because God wanted us to spend twice as much time listening as talking. ये क्यों है? हमें 2 कान क्यों दिए हैं? क्योंकि हमें गॉड चाहता है कि हम 2 बार सुने, इसीलिए 2 कान दिया है। Rather than talking, बातें ज़्यादा करने से ज़्यादा हमें सुनना चाहिए, इसीलिए हमें एक ही मुंह है। Read the story below. You are driving a bus. आप क्या ड्राइव कर रहे हो? बस। At the first stop 5 people get on the bus. पहले स्टॉप में 5 लोग बस में चढ़ जाते हैं। At the next stop 3 people get off the bus and 2 people get on. दूसरे स्टॉप में क्या होता है? 3 लोग उतर जाते हैं और 2 लोग चढ़ जाते हैं। At the next stop 10 people get on the bus and 6 people get off. फिर और तीसरे स्टॉप पे क्या हो जाता है कि 10 लोग चढ़ते हैं लेकिन 6 लोग उतरते हैं। Seeing the rush, the bus driver applies the brake and slows down the bus. रश देख के, गर्दी देख के बस ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक लगाता है, स्लो कर देता है बस को। He takes off his shoes and rests for some time. क्या करता है बस ड्राइवर? अपने शूज़ निकालता है, थोड़ी देर के लिए आराम करता है। Now tell me what was the bus driver shoes size? अभी मुझे बताओ कि बस ड्राइवर का शूज़ का साइज़ क्या था? What was the bus driver shoes size? So usually your first reaction, आपका first reaction shall be, how am I supposed to know? अभी जब ये क्वेश्चन किया what was the bus driver's shoes size, तो आप क्या रिएक्ट करोगे? मुझे कैसे मालूम है? how am I supposed to know? But the answer is you are the bus driver. आंसर क्या था? You are the bus driver. तो आपको आपका साइज़ तो ऑब्वियसली मालूम होगा, लेकिन जैसा स्टोरी का लेसन का नाम है लर्न टू लिसन, आपने ये सुना ही नहीं। लर्न टू लिसन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेसन? लर्निंग टू लिसन। आपने ये सुना नहीं कि यू आर अ ड्राइविंग बस, यू आर ड्राइविंग अ बस। ये मेन लाइन आपने सुना नहीं, पूरा स्टोरी अच्छे से सुना। क्या? एट द फर्स्ट स्टॉप 5 people get on the bus, at the next stop 3 people get off the bus and 2 people get on, at the next stop 10 people get on the bus and 6 people get off. Seeing the rush, the bus driver applies the brake and slows down the bus. He takes off his shoes and rests for some time. Now tell me what was the bus driver's shoe size? Right? Active listening means to hear not only the words that another person is saying but also to understand the complete message. Active listening यानी कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सुनकर हम, मीन्स टू हियर नॉट ओनली द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन वो जो कंप्लीट मैसेज, जो कंप्लीट सामने वाला क्या बातें कर रहा है, मैसेजेस जो दे रहा है, वो समझना भी चाहिए। देयर आर 3 मेजर लिसनिंग टेक्निक्स, 3 मेजर
सुनने का टेक्निक्स है वो है पे अटेंशन, गिव द स्पीकर गुड अटेंशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो, इस सामने वाला आपसे बात कर रहा है, तो यू हैव टू गिव अ गुड अटेंशन। एक्सेप्ट हिज मैसेज, उसके मैसेजेस को एक्सेप्ट करो। डू नॉट डू द फॉलोइंग, लुक एट द स्पीकर डायरेक्टली एंड मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज अवॉइड थॉट्स दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू। डिस्ट्रैक्ट यानी कि टेक अवे अ पर्सनस अटेंशन, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो अवॉइड करना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर सराउंडिंग्स लाइक व्हाट द पर्सन क्लोज टू यू इज सेइंग और वेयरिंग, या फिर ये सारे भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि लोग ने क्या पहना है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, अगर आपको सामने वालों की बातें सुनना है। डू नॉट प्रिपेयर एन आंसर इन योर माइंड टू वॉट यू आर लिसनिंग टू, आपके माइंड में आंसर प्रिपेयर मत करो, जो आप सामने वाले से सुन रहे हो उसमें आंसर अगर प्रिपेयर करोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है शो दैट यू आर लिसनिंग। अभी आप सुन रहे हो ये बताने के लिए या ये जताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, योर बॉडी शो साइन दैट यू आर लिसनिंग। आपके बॉडी साइंस दिखाते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि आप सुन रहे हो। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज फॉर दिस ओकेजनली नॉड योर हेड, फ्रीक्वेंटली नहीं करना है लेकिन ओकेजनली, कुछ समय के बाद आपको आपके सिर को हिलाना है। स्माइल एंड यूज़ फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल यानी कि ऑन द फेस, आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन होता है उससे मालूम पड़ता है कि आप सुन रहे हो। योर पॉस्चर शुड बी ओपन एंड इन्वाइटिंग, पॉस्चर यानी कि पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द बॉडी। दिस मीन्स यू शुड एनकरेज द स्पीकर टू स्पीक, उत्साहित करना है आपको, इनकरेज करना है, हिम्मत देना है। यूज़ वर्बल कमेंट्स लाइक येस, टू शो दैट यू आर लिसनिंग। थर्ड है गिव फीडबैक। एज अ लिसनर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। आप अगर सुन रहे हो एज अ लिसनर तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप क्या सुन रहे हो। थिंक ऑन व्हाट यू लिसन, अभी उस पर सोचना है जो आपने सुना है। टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए आपको उस पर सोचना होगा। फॉर दिस आस्क क्वेश्चन टू क्लियर पॉइंट्स लाइक इज दिस व्हाट यू मीन, समराइज द स्पीकर्स कमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। लिसनिंग वेल इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पीकिंग वेल। टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करने का पड़ेगा, एक्टिव लिसनिंग।